हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे स्ट्रगल फॉर जॉब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक छोटी सी पंक्ति से फिर शुरू करते हैं। ऊर्जावान जो बनाती है, थोड़ा मोटिवेट करती है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब हम किसी चीज़ के लिए सोच लिए मुझे करना है तो करना है, चाहे उसमें कठिनाई आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे परेशानी आए, करना है तो करना है। हाउ एनी कंडीशन, हमें उसको अचीव करना ही करना है। और कोई भी काम करने से पहले मुसीबतें आती हैं, और ख़ास करके जब कुछ अच्छा होना होता है तो और ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। और जॉब पाना तो कोई आसान आसान काम नहीं है, उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, सभी को पता है। कितनी रातें, कितने दिन आपको जगना पड़ता है, और जगना है। और अगर किसी मंजिल को पाने के लिए आपको जगना भी पड़ रहा है तो हाँ, लेकिन ये सारा स्ट्रेस जब मिल जाती है, जॉब या जो हमारा एम है वो पूरा हो जाता है, तो ये सारी थकान सारा स्ट्रेस, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, लगता है बहुत कम था, बहुत कम था। ये सारा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा, ये सारा टेंशन खत्म हो जाए। जिस दिन अचीव कर लेंगे हम लोग कुछ, सब खत्म। सारी चीज, परेशानी, सारे जितने भी दुनिया भर की शिकायतें हैं लोगों के कहने की, सुनने की, ये अभी नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ, ये नहीं, ऐसा है वैसा, सारी कंप्लेंट्स खत्म। बस एक बार मंजिल पाने की देरी होती है, पल में समय बदल जाता है इंसान, फर्श से अर्श पे आ जाता है व्यक्ति पल भर में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, आराम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे, क्योंकि इस समय व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुझे लगता है खास करके हाउस वाइफ तो ऑलरेडी व्यस्त होती हैं भाई, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते ही हैं, और अपने लिए काम निकालना है, अपने लिए समय निकालना है। उस काम से वही समय चुराने वाली बात होती है, समय चुराने के लिए लगना पड़ता है, तो अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हमें इतना पता है कि एक जो लेडीज़ होती है, एक जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये, मैं तो यही कहूँगी कि जो लेडीज़ें होती हैं उनका मतलब ही होता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। क्योंकि जितने अच्छे से वो खुद को ढाल सकती हैं, उतना अच्छे से शायद मेल नहीं ढाल सकता। फीमेल ज़्यादा अच्छे से खुद को ढाल लेती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये सच है। क्योंकि जब वो बाहर हॉस्टल जाती है पढ़ने, या कहीं भी जाती है, अपने घर से दूर जाती है, अपने परिवार से दूर जाती है, तो उसे ढलने में टाइम नहीं लगता है। उसका रीज़न होता है कि एक गर्ल को मैक्सिमम, या लेडीज़ को कुछ ना कुछ काम करना आता होता है, उसे ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है, उसे खाना बनाना आता है, उसे अपने घर को मैनेज करना आता रहता है। जैसे छोटी सी उम्र होती है, उसे कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जो उसका शरीर भी उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करना सिखा ही देता है वो 12-13 साल की उम्र से ही। तो मैनेजमेंट तो हाउस वाइफ्स के लिए एक छोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हम लोग चाहें तो अपनी पढ़ाई को भी ऐसे ही स्ट्रांग बना सकते हैं, जैसे हम लोग और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और सारी चीज़ों को वो करते हैं, तो अपनी पढ़ाई को भी टाइम दिया जा सकता है बहुत अच्छे से। बहुत हाँ, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बनानी पड़ती है, तरीके थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, काम करने के तरीके। और मेरे हिसाब से कोई 24 घंटे पढ़ता ही नहीं है। अगर 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आप रेगुलर पढ़ते हो, तो 1 साल के अंदर, 6 महीने के, साल भर के अंदर कोई भी परीक्षा निकाली जा सकती है। कोई भी परीक्षा 1 साल पढ़ के निकाला जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना होगा। पीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए, या बीईओ जैसी परीक्षा है, जो भी यूपी
एसएससी कराती है परीक्षा, उन सब परीक्षाओं के लिए आपको कंटिन्यू लगना पड़ता है। उसमें आप ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलर, सबसे बड़ी बात है इस एग्ज़ाम की, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। और सारे एग्ज़ाम का तो शायद एक बार आप वो कर सकते हो, आज नहीं पढ़ा, नहीं मन है तो कल पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आपको अचीव करना है पीसीएस, डीएम, एसडीएम बनना है या डीएम बनना है, तो उसके लिए आपको डेली पढ़ना होगा। 8 घंटे 7 घंटे अपनी हैबिट डालनी होगी, अपनी आदत बनानी होगी पढ़ने की। अपने आप को ठहर, एक होता नहीं, मन विचलित हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ा, यहाँ भगा मन, वहाँ मन भगा, भागता है, मनुष्य है, हर इंसान का मन भाग जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए धीरे धीरे हम पहले 2 घंटे से शुरू करें, फिर 3 घंटे से शुरू करें, फिर 4 घंटे तक, धीरे धीरे अगर हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे तो वो एक लेवल तक आ जाता है। ठीक है, शुरुआत तो करनी ही पड़ती है, बिना शुरुआत के नहीं होता। शुरुआत करते रहिए अच्छे से, कोशिश तो करिए, सब हो जाता है। और कभी कभी ना सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है, मेरे हिसाब से 3 4 दिन 5 दिन तो बहुत दिक्कत होती है सुबह 4 बजे उठने में। तो उसके लिए ये करना पड़ता है कि एक दिन, मैं जैसे किसी की आदत 6 बजे उठने की है, तो उसको मेरे हिसाब से इकट्ठा डायरेक्ट 5 बजे, डायरेक्ट 4 बजे नहीं उठना चाहिए। उसको सबसे पहले उठना चाहिए 5:30 बजे। 5:30 बजे उठने की पहले आदत डालिए, फिर आप कोशिश करिए कि उसको 4:45 पे लाइए, 4:45 से फिर 5 में ले आइए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में कवर हो, धीरे आप उसको 4:30 कर लीजिए, फिर 4 कर लीजिए। फिर जब आप ट्रैक पे आपका दिनचर्या शुरू हो जाए, फिर स्टॉप कर दीजिए। फिर इसी तरह करते 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 कि बॉडी ढलती चली जाती है, माइंड सेट हो जाता है, अलार्म बजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप मेरे हिसाब से सोच लेते हैं रात में सोते समय कि मुझे 4 बजे उठना है, तो एक बार ज़रूर जगते हैं, उस टाइम पे एक बार ज़रूर नींद खुलती है। आप अवॉइड कर दो, आलस के मारे ना उठो, एक अलग बात है, पर उठ एक, हाँ ये तो सत्य है कि जो मॉर्निंग टाइम का जो पढ़ा हुआ होता है वो स्थायी होता है, वो थोड़ा ठहरता है दिमाग में। अब अपना अपना तरीका है, किसी को, मेरे तो ठहरता है। और जनरली बड़े बुजुर्गों का भी कहना है, और भी जितने महापुरुष वगैरह भी बताते हैं, और इधर क्या कहते हैं, जितने संत लोग हैं उन लोगों का भी मानना यही है कि भोर का समय जितना होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। उस समय माइंड बहुत अच्छे से हर चीज़ गेन कर लेता है। तो अगर इस तरह की आदत बनाई जाए, तो सुबह उठने की, सुबह जल्दी उठ के करने की, और अचीव करना है तो कुछ करना ही है। वही है बात हुई ना, जब आंखों में अरमान लिया तो मुश्किल के आसान, क्या जब ठान लिया तो ठान लिया, वही है, करना है तो करना है। तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। और इस समय का समय जो एक समय है अभी, तो पीसीएस तो बहुत ही करीब आ गया है, तो उसको पढ़ते रहिए, आराम से ध्यान मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने आप से मतलब रखिए। दुनियादारी को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, सेल्फिश हो जाइए थोड़े दिन के लिए। सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस परीक्षा के लिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे, उनका फ़ोन आया बात कर लें, उनका भी फ़ोन आ रहा बात कर लें, उनका भी फ़ोन आ रहा बात कर लें। अगर सारा दिन फ़ोन में ही बात करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यदि निकल जाएंगे, तो एक और बात है, जितनी ज़्यादा बात होती है उतना ज़्यादा दिमाग में वो सारी चीज़ें भरती जाती है। उसको निकालो पहले, वो उसको भी भरोगे, और ये सारी चीज़ें अपनी स्कूल जो आपका सिलेबस है उस मैटर को भी डालोगे तो कचरा हो जाएगा, पूरा मिक्स, ना इधर के रहेगी ना उधर, ना वो बात याद रहेगी ना ये बात याद रहेगी। वो बात तो फिर भी हो सकता है याद रहे, फिलहाल ये किताबों वाली बात तो नहीं याद रहेगी, भूल जाएगा आदमी। इसलिए फ़ोन को अपने से दूर रखिए, और ख़ास करके पढ़ते समय फ़ोन बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए, और उसको दूर रखना चाहिए। और डिस्टेंस हमको लगता है ऑफ ही कर दो, ज़्यादा सही है। दो टाइम पे हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, एक व्यक्ति को रेस्ट करते समय और एक पढ़ते समय। फ़ोन स्विच ऑफ करके रेस्ट करिए, और फ़ोन स्विच ऑफ करके सच्चे मन से पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए, बस यही मेन टारगेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। और अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो मेरी बातों से, मेरी शब्दों से,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।